संसदीय क्षेत्र में नहीं जाती थी मीरा कुमार। 2 बार 3 बार सांसद रह चुकी हैं। अगर कोई मीरा कुमार को पहचानता हो ससुराल में तो बोलिए ना। बस इसलिए पहचानता है कि लोकसभा अध्यक्ष थी, इसलिए स्पीकर भी रह चुकी थी। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर भी रह चुकी हैं, लेकिन इसलिए ही पहचानता है, इसलिए नहीं कि ससुराल की सांसद है, इसलिए नहीं उनका चेहरा कोई देखा है। संसद भवन से ही उनका चेहरा कोई याद किया है। काम के तौर पे कोई उनको नहीं है। क्षेत्र में जाती है, केवल चुनाव प्रचार में ही जाती है मीरा कुमार, अन्यथा नहीं जाती हैं कभी भी। तो उन्हीं का बेटा आए हैं, इनको कोई नहीं जानता था। लड़े हैं चुनाव तो कोई जान गया है। कोई बता दे पटना साहिब क्षेत्र के जनता कि इनका नाम पहले कोई सुना भी था। जगजीवन राम की पॉपुलैरिटी को क्या वो कम कर पाएंगे? उनके इस सबसे बड़ी बात है कि हम सासाराम से ही आते हैं, मेरा घर सासाराम है। जगजीवन राम का कर्म क्षेत्र बोलिए या जन्मभूमि बोलिए, सासाराम ही है। जगजीवन राम सासाराम जितना दिन जिंदा रहे वहाँ रह गए सांसद। उसके बाद मीरा कुमार भी बन गई, उसके बाद ये भी बन गए। तो भी परिवारवाद के ही मतलब बढ़ावा देने वाले नेता हैं। सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये लोग केवल सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उप प्रधानमंत्री तक बन गए थे। लेकिन जाकर देखिए ससुराल का स्थिति कि मैं यहाँ प्राइवेट नौकरी करके जिंदा रहता हूँ। ऐसे हमारे जैसे हज़ारों लाखों युवा ससुराल में है जो बेरोजगार हैं। अगर उसका देन है तो जगजीवन राम ही हैं, बोलिए तो। क्योंकि विकास के नाम पे सुन रहे लोग। ये लोग सांसद बनने के बाद दिल्ली रहते हैं, पटना भी नहीं आएंगे क्योंकि पटना की गलियाँ उनको अच्छी नहीं लगेगी। अभी जीतने के लिए आए हैं या लड़ने के लिए आए हैं। अगर जीत जाएंगे तो पटना भी दिखाई देने वाले नहीं है, दिल्ली रहते हैं। 1 करोड़ बाग में रहेंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है। और मोदी जी की यहाँ तक सवाल है, देश के पीएम हैं, इनको हर जगह जाने का अधिकार है, हर जगह रोज करने का अधिकार है। और आज का युवा मोदी जी के साथ है, और मोदी है तो ही मुमकिन है। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम विनायक चौबे है। अच्छा, विनायक चौबे जी ये सासाराम क्षेत्र से ही आते हैं और इन्होंने जो जगजीवन राम के बारे में, उनकी बेटी मीरा कुमार के बारे में भी संसदीय क्षेत्र में नहीं जाती थी मीरा कुमार। 2 बार 3 बार सांसद रह चुकी हैं। अगर कोई मीरा कुमार को पहचानता हो ससुराल में तो बोलिए ना। बस इसलिए पहचानता है कि लोकसभा अध्यक्ष थी, इसलिए स्पीकर भी रह चुकी थी। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर भी रह चुकी हैं, लेकिन इसलिए ही पहचानता है, इसलिए नहीं कि ससुराल की सांसद है, इसलिए नहीं उनका चेहरा कोई देखा है। संसद भवन से ही उनका चेहरा कोई याद किया है। काम के तौर पे कोई उनको नहीं है। क्षेत्र में जाती है, केवल चुनाव प्रचार में ही जाती है मीरा कुमार, अन्यथा नहीं जाती हैं कभी भी। तो उन्हीं का बेटा आए हैं, इनको कोई नहीं जानता था। लड़े हैं चुनाव तो कोई जान गया है। कोई बता दे पटना साहिब क्षेत्र के जनता कि इनका नाम पहले कोई सुना भी था। चुनाव लड़ने से पहले इनका कोई नाम नहीं सुना था। मीरा कुमार से पहले तो कोई नहीं जानता था उनको। इनका नाम कोई संसदीय क्षेत्र में जानता था, पटना साहिब क्षेत्र में अभी दिखाई दे रहे हैं। जितना दिन तक चुनाव रहेगा दिखाई देंगे, उसके बाद दिखाई देने वाले नहीं है, क्योंकि ये वंशवाद के ही एक नमूना है, बोलिए तो। रविशंकर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पढ़े लिखे लोग हैं। रविशंकर प्रसाद जो हैं देश के IT मिनिस्टर रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। विकास तो वो भी नहीं करते। मैंने कहा विकास तो वो भी नहीं करते, बड़े नेता हैं, लेकिन अंधों में काना अच्छे हैं।